Hello everyone, my name is Manoj Kumar. Today I am going to present my seminar. Subject Inorganic Chemistry. Topic है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एंड इक्वेशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और इक्वेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन है द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच लिगांड रिप्लेस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इक्वेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है जिसमें एक लिगैंड को जल के अणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। उसे अभिक्रिया का या जल अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। उसे अभिक्रिया या जल अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें है पहला नंबर है इफ द हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम then it called acid hydrolysis, and in this reaction ligand in replaced by H2O molecule। इसका मतलब ये होता है कि यदि जल अपघटन अम्लीय माध्यम में किया जाए तो यदि जल अपघटन अम्लीय माध्यम में किया जाता है तो इसे अम्ल जल अपघटन कहा जाता है। इसे अम्ल जल अपघटन कहा जाता है। और इस अभिक्रिया में एक लिगेंड को H2O यानी जल अणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसी के आगे है दूसरा नंबर में है इफ द हाइड्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम देन इट इज कॉल्ड बेस हाइड्रोलिसिस एंड इन दिस रिएक्शन लिगांड रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। इसका मतलब होता है यदि जल अपघटन क्षारीय माध्यम में किया जाता है तो इस अपघटन को क्षार जल अपघटन कहा जाता है। इस अभिक्रिया में एक लिगैंड को OH माइनस मतलब OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल है पहले तो है एसिड हाइड्रोलिसिस का होता है। एग्जाम्पल है CONH3Cl2 H2O CO। तो इसमें निकल जा रहा है यहाँ क्लोरीन बाहर निकल जा रहा है इसमें, तो हो गया एसिड हाइड्रोलिसिस। Cl माइनस निकल जा रहा है। और सेम जस्ट अपोजिट है उसका CONH3। आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं बेस हाइड्रोलिसिस का। तो इसी में आगे है पहला नंबर एसिड हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब होता है अम्ल जल अपघटन होता है। तो देखते हैं क्या होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ लिगांड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाय H2O कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब होता है कि सामान्य क्षेत्र में लिगेंड जल द्वारा प्रतिस्थापित अम्ल जल अपघटन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं रेड कलर में लिखाया हुआ है रिएक्शन। तो इसी के आगे है इन एसिड हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस ए लिगांड क्लोरीन फॉर्म द कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिंस entering ligand H2O in present in constant concentration. The rat law therefore does not contain H2O. Thus hydrolysis reaction are of first order। इसका मतलब होता है कि अम्ल जल अपघटन में जल अणु समन्वय क्षेत्र में से एक लिगैंड क्लोरीन को स्थापित कर देता है तथा क्योंकि प्रवेश करने वाला लिगैंड H2O स्थिर सांद्र में मौजूद होता है। क्योंकि प्रवेश करने वाला लिगैंड जल के रूप में मौजूद होता है। आप देख सकते हैं इसका अतः अभिक्रिया के दर के नियम में H2O शामिल नहीं होता है। इस प्रकार जल अपघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। यह दर कम होना
यह दर कम होना पानी की उपस्थिति का संकेत देता है। पानी की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है। यह प्रतिक्रियाएं SN1 और SN2 जिसे दिया है, दिस रेड लॉर क्लोज नॉट इंडिकेट वाटर दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय SN1 और SN2 mechanism. However, it has been observed that most add hydrolysis reaction of octahedral. There are some evidence which support the dissociate mechanism for add hydrolysis of CO3 मतलब एमाइन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब होता है कि यह दर कम होना पानी की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है। यह प्रतिक्रिया SN1 और SN2 तंत्र के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। हालांकि यह देखा गया है कि अधिकांश एसिड हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रिया ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण मौजूद होते हैं जो एमाइन कॉम्प्लेक्स के एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए विघटनकारी तंत्र का समर्थन करता है। इसी क्या आगे है चार्ज इफेक्ट। पहला नंबर चार्ज इफेक्ट होता है द हायर पॉजिटिव चेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्स बॉन्ड बाइंग बिटवीन मेटल एंड लिगैंड मोर डिफिकल्ट देयरफॉर रेट ऑफ डिसोसिएशन विल बी स्लोअर। इसका मतलब होता है कि जटिल यौगिक पर जितना अधिक धनात्मक आवेश होता है, जितना अधिक मतलब प्लस वाला आवेश होता है, धातु और लिगैंड के बीच में बंध टूटना उतना ही कठिन हो जाता है, इसलिए विभाजन की दर धीमी होती है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है इक्वेशन ऑफ इन स्लोअर देन द ऑफ ट्रांस। इसी आगे दस एंड इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट अस चार्ज डिक्रीज एंड कॉम्प्लेक्स हैज बीन एक्सेप्टेड एविडेंस ऑफ डिसोसिएशन मैकेनिज्म। मतलब इस प्रकार आवेश के कमी पर रेट स्थिरांक में वृद्धि को विभाजन क्रिया के प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इसी का दूसरा नंबर में है इफेक्ट ऑफ चिलेशन का प्रभाव। मतलब इसका मतलब होता है चिलेशन का प्रभाव। तो चिलेशन प्रभाव क्या होता है आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स CONH3Cl2+ एंड चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है CON2NH3Cl2+ बाई डिसोसिएशन मैकेनिज्म। इसका मतलब होता है कि क्रियाविधि द्वारा क्लेट कॉम्प्लेक्स के जलीकरण पर होता है। और इसमें यह होता है कि पहला होता है थोड़ा सा धीमी गति से होता है, उसके बाद थोड़ा सा H2A के साथ होता है तो वो फास्ट होता है, और Cl के साथ होता है तो यह स्लो होता है, क्योंकि जल थोड़ा सा अधिक प्रभावशाली होता है। आप देख सकते हैं यहाँ समीकरण में 4 एग्जाम्पल दिया गया है, 2 स्लो और 2 फास्ट का। इसी के आगे है इंटरमीडिएट obtained from the chelated complex larger size than that of the intermediate obtained from non-chelate complex. There is less attraction between larger intermediate and H2O molecule. Thus, chelated complex undergoes equation slower rate than a non-chilated complex. इसका मतलब यह होता है कि चिलेट कॉम्प्लेक्स से प्राप्त मध्यवर्ती का आकार नॉन चिलेटेड होता है कॉम्प्लेक्स से प्राप्त होता है तथा मध्यवर्ती की तुलना में बड़ा होता है। बड़े माध्यम वाले और जल अणु के बीच आकर्षण कम होता है, इसलिए चिलेट कॉम्प्लेक्स का जलीयकरण नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स की तुलना में गति धीमी होती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे गति धीमी होती है, इसलिए गति इसका धीमी होती है। इसे के आगे है तीसरा नंबर में हिंड्रेंस टेरिक क्या होता है आइए देखते हैं। इफ
AH atom of carbon of En group of trans are replaced by the alkyl group. Like CH3, the ligand becomes more bulky if the strand complex undergoes the equation reaction by dissociative mechanism. The steric hindrance around the metal cation force the chlorine out of the coordination sphere and sulfur coordination intermediate in form which less stand than in the original. फिर complex therefore equation proceed by dissociative mechanism, then a increase in steric hindrance Phelps dissociative mechanism. इसका मतलब यह होता है कि यदि ट्रांस के ईएन समूह के कार्बन के एच आयन परमाणु को CH3 जैसे एल्काइल समूह को से प्रस्तावित किया जाता है तो यह लिगेंड अधिक ही भारी हो जाता है यह तनावग्रस्त कॉम्प्लेक्स विभजन क्रियाविधि द्वारा समीकरण अभिक्रिया में उभरता है। तो धातु धनायन के चारों ओर स्थैतिक अवरोध Cl- को बाहर धकेल देता है और S सामान्य मध्यवर्ती बनाता है जो कि मूल की तुलना में यह तनावग्रस्त हो जाता है तथा इनके लिए जटिल जलीय विघटनकारी क्रियाविधि द्वारा आगे बढ़ाते हैं। फिर परिधीय अवरोध में विघटनकारी क्रियाविधि को बढ़ावा देता है। इसमें दिया है complex therefore equation proceed by dissociative mechanism then increase in hindrance Phelps dissociative mechanism, मतलब कि विघटनकारी क्रियाविधि को बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरा सेमिनार यहीं पे समाप्त होता है।